भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम रखता है वह ही सच्चा योगी कहलाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम जितना ज्यादा बाहरी संसार से प्रभावित होंगे उतना ही हमारा मन अशांत रहेगा। इसलिए आंतरिक शांति पाने के लिए इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। जब हम अपने इंद्रिय सुखों से ऊपर उठकर आत्मा की शांति की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सच्चे योगी बन सकते हैं और मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। संघर्ष और धैर्य कठिनाइयों का सामना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वह जो अपने संघर्षों का साहस से सामना करता है वही सच्चा वीर है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार संघर्ष हमें ताकत और आत्मविश्वास देता है। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। यही जीवन की सच्ची परीक्षा है। प्रेम और भक्ति आत्मा का संजीवनी मंत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मुझे सच्चे दिल से भक्ति करता है वह मेरे सबसे प्रिय होता है। यह उपदेश हमें भक्ति योग की महत्वपूर्णता के बारे में बताता है। भक्ति सिर्फ पूजा या मंत्र जाप नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और कर्मों में भी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम को दर्शाता है। भगवान के प्रति प्रेम हमें शांति, सुकून और आंतरिक आनंद प्रदान करता है। जब हम किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वह भगवान के प्रति हमारी भक्ति का प्रतीक होता है। भक्ति के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता, खुद पर विश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और विश्वास रखता है वह कभी विफल नहीं होता। यह उपदेश हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का महत्व समझाता है। जब हम अपने कर्मों में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो परिणाम चाहे जैसे भी हो, हम कभी निराश नहीं होते। आत्मविश्वास हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई और चुनौती का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी भी विफलता का डर नहीं होता। समय का महत्व, वर्तमान में जीना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है और अतीत या भविष्य की चिंता नहीं करता वही सही अर्थों में जीता है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि समय अनमोल है। हम कभी अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं तो हम वर्तमान में जीना नहीं सीख पाते। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर क्षण का महत्व है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से जीते हैं तब हमारी पूरी ऊर्जा सकारात्मक रहती है और हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। भगवद गीता के ये उपदेश हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमारे कर्मों को हम किस भावना और निष्ठा से करते हैं यह महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी नहीं नष्ट होती। आत्मा अमर है। यह उपदेश हमें आत्मा की शुद्धता और अमरता के बारे में समझाता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे शरीर और बाहरी रूप से कहीं अधिक है। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा में है। यह उपदेश हमें जीवन की असल सच्चाई का एहसास कराता है
कि जो कुछ भी हम भौतिक रूप से देखते हैं वह अस्थायी है, जबकि हमारी आत्मा स्थिर और अमर है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध और स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए, न कि बाहरी चीजों के मोह में फंसकर जीवन को व्यर्थ बनाना चाहिए। संसार से मोह, माया और मोह के जाल से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न होने वाली माया और मोह की बाधाएं हमारी असली पहचान को ढक देती हैं। केवल जो इनसे मुक्त हो जाता है वही सच्चा योगी कहलाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि संसार की भौतिक चीजें केवल माया हैं, जो हमें भ्रमित करती हैं। अगर हम इनसे मोह करेंगे तो हम आत्मा की वास्तविक स्थिति को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए हमें इन मोहमाया से मुक्त होकर अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए और अपना ध्यान आत्मा की शांति पर केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माया और मोह से मुक्ति पाने का रास्ता है योग, वह योग जो हमें आत्मा के सत्य और शांति से जोड़ता है। ध्यान और साधना आत्मिक विकास की प्रक्रिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करता है और उसे आत्मा के साथ जोड़कर ध्यान करता है, वह सबसे महान योगी होता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मिक विकास के लिए साधना और ध्यान सबसे प्रभावी तरीके हैं। हमारे विचारों का नियंत्रण और मन की शांति का साधन ध्यान है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। ध्यान करने से हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं और दुनिया की भागदौड़ से बाहर निकलकर अपनी वास्तविकता को समझ सकते हैं। संतुलन, सुख दुख में समता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में सम रहता है वह सच्चा योगी है। यह उपदेश हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को समान दृष्टि से देखता है वह न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करता है बल्कि जीवन के हर संघर्ष का सामना भी दृढ़ता से कर सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि दुख सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है और यह हमेशा नहीं रहता। इसलिए हमें किसी भी स्थिति में अपने मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास, भगवान के प्रति अडिग आस्था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे अपना मार्गदर्शक मानता है, मैं उसे कभी असफल नहीं होने दूंगा। यह उपदेश हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की शक्ति के बारे में बताता है। जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारी मदद करते हैं। श्रद्धा का मतलब है कि हम भगवान की इच्छा और उनकी मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, और विश्वास का मतलब है कि हम हर परिस्थिति में उनके ऊपर भरोसा करते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन में सफलता और शांति पा सकते हैं।